आज नीति आयोग का एक आंकड़ा आया है, एक कहें तो रिपोर्ट आया है। उनमें बिहार को बताया गया है कि प्रति 1 लाख आबादी पे मात्र 6 बेड ही अवेलेबल हैं। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़ी हैं, आकांक्षा जी। आकांक्षा, आप क्या कहना चाहेंगे इस रिपोर्ट पे? ये बहुत दुख की बात है कि 1 लाख जनसंख्या पे मात्र 6 बेड है। कम से कम मतलब लाख जनसंख्या पे 1000 डॉक्टर की बात हो रही है। बेड की बात कितनी होनी चाहिए थी, लेकिन बेड की बात एकदम कम है। और नीति आयोग रिपोर्ट ही जारी करती हैं। नीति आयोग इसलिए बनी थी कि केंद्र और राज्य में सहकारी संबंध हो सके। तो आप फंडिंग की बात नीति आयोग क्यों नहीं करती? अगर कम है तो आप फंड दीजिए। आप सभी को बराबर फंड कैसे दे सकते हैं? हर राज्य में जनसंख्या अलग अलग है, तो फंडिंग भी अलग अलग होनी चाहिए। और हर राज्य में भौगोलिक स्थिति अलग अलग है। क्या सभी को बाढ़ झेलना पड़ रहा है? हमारी आधी आबादी को, हमारी आधी क्षेत्रफल को बाढ़ झेलना पड़ता है, तो उसमें तरह तरह की बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन बस एक ही एम्स दे दिया गया, आप उसकी संख्या बढ़ाइएगा ना। तो ये नीति आयोग सिर्फ मतलब जो थिंक टैंक की भूमिका सिर्फ निभा रही है, उनको सिर्फ ठीक है थिंक टैंक निकालिए, लेकिन इसके साथ साथ आप प्रधानमंत्री जितने भी पीओ में सब तक पहुंचाइए कि वहाँ पर ज़्यादा की ज़रूरत है फंडिंग की। मैं यही कहना चाहूँगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उनका कहना है कि बिहार में स्वास्थ्य सेवा की जो गुणवत्ता है बहुत तेज़ी से बढ़ी है, इसमें और सुधारने की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल, वाक़ उनका सत्य है। ठीक है कि सुविधाएं बढ़ी हैं, ठीक है। पहले ख़राब सुविधाएं थी, ठीक है। साउथ में ही अच्छी सुविधा थी, नॉर्थ में तो ख़राब सुविधा थी, ठीक है। उनकी सुविधाएं बढ़नी चाहिए, लेकिन जो हमारा प्रोग्रेस है ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये प्रोग्रेस एक खोल के और फिर एक ऑक्सीजन प्लांट प्रत्येक ज़िला में खोल के मात्र प्रत्येक प्रखंड में होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक हर कोई जिला नहीं आएगा मुख्यालय, जिला मुख्यालय में हर प्रखंड मुख्यालय भागेगा तुरंत। तो इस तरह से और बढ़ना चाहिए। पहले से तुलना करके क्या कहना चाहते हैं? पहले से तुलना कोई भी कर देगा तो आज फिर हम प्रधानमंत्री का इतना है कि हमको चाइना से आगे बढ़ना है, तो उसके अपेक्षा तो बहुत पीछे रह जाएंगे ना। लगातार सरकार के द्वारा, ये नीतीश कुमार के भी द्वारा कहा जाता है, पता है कि आज से पहले 2005 के पहले क्या स्थिति थी बिहार की में? हाँ। बिहार में ना ही स्वास्थ्य सेवा ठीक थी, ना ही कानून व्यवस्था ठीक थी। हाँ, पहले की अपेक्षा बहुत प्रोग्रेस हो रहा है और पहले नहीं थी, ठीक है। ये बिहार को हमेशा झेलना पड़ रहा है। केंद्र में अलग राज्य की सरकार और राज्य में अलग है, तो इस तरह से भेदभाव नहीं होना चाहिए था। पहले भी 2005 से पहले भी तो केंद्र में अलग और राज्य में अलग था। अगर मैं निष्पक्ष होकर कहूँ तो 2005 से पहले केंद्र में कांग्रेस रहा, एनडीए भी रहा, तो बिहार में आरजेडी की सरकार थी, तो वहाँ भी तो पक्षपात हुआ। आज जाके 2017 से केंद्र में एक और डबल जिस इंजन की बात हो रही है, ठीक है। तो ठीक है, नीति आयोग इसलिए बनी थी कि इस तरह का भेदभाव ना हो, ठीक है। तो आप करिए इसको, भेदभाव को ख़त्म करके। मतलब ये ऐतिहासिक प्रॉब्लम है जो 2005 से कह दिया जाता है कि एक राज्य भी वो करती, तो राज्य भी केंद्र के बिना सहयोग से कैसे करती? 2005 की जो सरकार थी, राज्य की सरकार आरजेडी की, वो बिना केंद्र के सहयोग से वो करती, और भी उसको करना चाहिए था। उनकी कमी है, परंतु और भी अगर केंद्र से मिल जाता तो अच्छा रहता। आपको क्या लगता है, आप एक स्टूडेंट ही हैं, आपको क्या लगता है कि बिहार में जो राजनीति हो रही है, मुद्दे की राजनीति हो रही है विकास से संबंधित बातों की, या फिर कुछ? अगर मुद्दे की राजनीति विकास से हो तो अच्छा है, लेकिन मुद्दे की राजनीति सामाजिक ना होकर, सामाजिक भी भेदभाव जो चल रहा है उससे भी हो, महिला उत्थान की बात हो या फिर किसान उत्थान, जितने भी हो तो अच्छा है। परंतु सिर्फ राजनीतिक रह जाता है। हमारे पास मतलब सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय दल बिहार में ही हैं। मैं ये क्षेत्रीय दल का उदय की बात नहीं कर रही हूँ, क्षेत्रीय दल का उदय होना चाहिए, लेकिन हम इतना ज़्यादा क्षेत्रीय दल बना के इतना उलझ गए हैं कि विकास छोड़ दे रहे हैं मुद्दे को। तो विकास का मुद्दा होना चाहिए सभी के पास, विकास आगे, क्योंकि बाढ़ जो है सभी क्षेत्रीय दल को डुबा रहा है। सभी बाढ़ में हर कोई दर्द हो रहा है, राष्ट्रीय दल सभी लोग उसी रास्ते से जा रहे हैं। तो जो एक चीज़ कॉमन बात है, उस समस्या पर बात ज़्यादा होना चाहिए। पहले कॉमन चीज़ अगर हम अच्छे से कर लें, उसके बाद फिर आपस में जो भी प्रॉब्लम हो उसको करें। कॉमन तो हर किसी को वही झेलना पड़ रहा है, चमकी बुखार, जापानी जो बुखार है, जो भी हर बच्चे को झेलना पड़ रहा है, या धनी हो या गरीब हो। तो आप कहाँ पर, हम इस चीज़ से अभी आगे नहीं उठ रहे हैं, और हम सिर्फ क्षेत्रीयता में इतना ज़्यादा उलझ गए हैं कि छोटे छोटे दल सब अपने अपने दल में लग रहे हैं, बड़े दल भी अपने, सभी निष्पक्ष होकर कहा जाए तो अभी हमें मुद्दे की बात करनी चाहिए जो दर्द से अभी इतने सारे हैं। अभी जैसे अब गर्मी ठंडा आने वाला है, तो अब बाढ़ का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, तो यानी कि नहीं कि ये मुद्दा ख़त्म हो गया, ऐसे ही सब मुद्दा भी ख़त्म कर देते। महीना ख़त्म हो जाता, 4 महीना मुद्दा भी ख़त्म होने लगता है। रोजगार पे बोलते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कि यहाँ तो समुद्र ही नहीं है, इस वजह से यहाँ पे उद्योग लगाना थोड़ा सा कठिन है, उद्योग में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। क्या वाकई में समुद्र के बगैर रोजगार संभव नहीं है बिहार में लगाना? देखिए, तो आप नीति आयोग का रिपोर्ट देखिए कि क्या जो नीति आयोग के प्रथम सूचकांक में है, क्या वो समुद्र किनारे वाले राज्य हैं?
बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, दिल्ली मान लीजिए, दिल्ली तो राजधानी थी, ठीक है, उसके बाद ऐसे ही मध्य प्रदेश वगैरह हैं जो मतलब लैंड लॉक्ड है, फिर भी वो सबसे आगे है। राजस्थान को भी समुद्र नहीं है लेकिन वो आगे है। तो समुद्र के बिना भी विकास क्या संभव नहीं है क्या? कितना लोगों ने विकास किया। पंजाब देखिए, उसको समुद्र नहीं है, हरियाणा को समुद्र नहीं है, आगे नहीं है क्या? मतलब क्या मतलब ये बिहार के तो सब लोग जान रहे हैं इस चीज़ को। समुद्र से ज़रूर नुकसान होता है, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार अगर कह रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री का मैं आदर करती हूँ, तो वो कह रहे हैं तो आप सिर्फ समुद्र, जिसको समुद्र के कारण लाभ मिल रहा है उसका पूरा फंडिंग बिहार को मिलना चाहिए। उसके बदले जो कांडला बंदरगाह में जितना पैसा खर्च हुआ बिहार में दीजिए, सेम खर्च। अगर समुद्र नहीं है तो उसको छोड़ दीजिएगा। राज्य में नदी तो है, नदी किनारे भी तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है गंगा नदी, वहाँ भी विकास करिए। कैसे ये सब संभव है? क्या कुछ प्रक्रिया अपनाया जाए सरकार को? क्या मैं बस यही कहूँगी कि जो हमारा पश्चिमी भारत है वो बहुत विकसित हो रहा है और पूर्वी भारत कम हो रहा है, जिसमें बिहार तो और सबसे कम है, बंगाल तो फिर भी है। तो इसलिए केंद्र को और ज़्यादा फंडिंग करना चाहिए, चाहे वित्त आयोग के माध्यम से करे या स्पेशल पैकेज के माध्यम से करे, उनको और ज़्यादा फंडिंग करना चाहिए। आपको क्या लगता है राजनीतिक बदलाव की आवश्यकता है बिहार में? किन किन मुद्दों पे ज़्यादा फोकस होनी चाहिए, बात किस पर होनी चाहिए? क्योंकि बहुत ज़्यादा अनर्गल मुद्दे पे ज़्यादा बात होती है। देखिए, हम जनता में ही पूरी ताकत है सब में कि कौन किसको वोट कर रहा है। अगर विकास पे तुरंत ही वोट करा जाए, विकास पे हुआ भी है काम, इसलिए विकास पे वोट हुआ है, लेकिन विकास का 5 साल के बाद 5 साल तक आम जनता में विकास के लिए तुरंत आंदोलन होना चाहिए कि ये वाला काम नहीं हुआ, हर कोई प्रेशर दे, तब जाके विकास का काम होते रहेगा। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जयंती है। आज बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, यूँ कहें तो बीजेपी सबसे आगे सफाई अभियान चला रही हैं, स्वच्छ भारत मिशन, इसे आप कैसे देखती हैं? अच्छा है, गांधी जी का ये सपना भी है कि स्वच्छता के लिए, स्वच्छता में तो है ही, स्वच्छता के रिपोर्ट से देख ही रहे WHO का रिपोर्ट कि कितना ज़्यादा हमें लाभ मिला है, मतलब कोई भी बीमारी में सब चीज़ में गिरावट आई है। तो ये बहुत अच्छा, ये चलना चाहिए गांधी जी की जयंती पे। लेकिन गांधी जी को सिर्फ स्वच्छता से नहीं जोड़ना चाहिए, गांधी जी के सत्य से भी जोड़ना चाहिए। आज अहिंसा में इतना हिंसा हो रहा है, हिंसा के ग्राफ में कौन राज आगे है, उसमें भी गांधी जी का विचारधारा डालिए, हर चीज़ डालिए। सिर्फ गांधी जी स्वच्छता ही नहीं न है, गांधी जी तो इतना अनंत जैसा है, गांधीवाद है, बहुत सारा गांधीवाद में पूरा हमें पढ़ना है, सब चीज़ जानना है। तो वो गांधीवाद अभी फैलना चाहिए, सिर्फ स्वच्छता तक ही नहीं, बहुत सारे उनका विचार में मानसिक स्वच्छता, स्वच्छता का फिर अलग परिभाषा हो जाएगा, सभी में स्वच्छता, मानसिक स्वच्छता, आत्मीय स्वच्छता, सभी स्वच्छ को और डेवलप करिए उन सब चीज़ों को। यानी फिजिकल स्वच्छता की बात की, फिजिकल स्वच्छता में ठीक है, लेकिन अब भी जो जिस ग्राफ से महिलाओं के साथ हो रहा है इतना सारा चीज़, तो हर चीज़ में हो जाए। जातिवाद का जो हिंसा हो रहा है, अमीर गरीब में हिंसा हो रहा है, क्षेत्रवाद का जो हिंसा हो रहा है, बिहारियों को बाहर खराब किया जा रहा है, तो उनको समझना चाहिए कि बिहार की धरती से गांधी जी का कर्म शुरू हुआ है, तो क्यों ये गांधी जी का फैलाव हो तो और ज़्यादा अच्छा है, स्वच्छता भी है तो बहुत अच्छा है। आपने जातिवाद का जिक्र किया, क्या लगता है जातिवाद अभी भी बिहार में या भारत में है? इसका क्या निदान निकाला जाए? जातिवाद है, बस यही है कि समावेशी विकास सभी में समाहित करिए तो जातिवाद खत्म हो जाएगा। सभी को मौका दीजिए, अवसर दीजिए, आगे बढ़े सब। और जहाँ निजीकरण हो रहा है वहाँ भी आरक्षण दीजिए, जो टेंडर है उन सब में आरक्षण दीजिए। चल भी रहा है, SC ST सभी को टेंडर में भी आरक्षण मिलता है, तो सभी जगह मिलेगा, क्योंकि हर निजीकरण करने से सरकारी वैकेंसी खत्म हो जाती है, तो वैकेंसी यानी कि SC ST OBC का आरक्षण भी खत्म हो जाता है, महिला आरक्षण भी खत्म हो जाता है। तो इस कारण से आप जहाँ भी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं वहाँ भी उन सबको दीजिए। मतलब वो लोग भी अव्वल हैं, वो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, सभी लोग, तो उनमें भी करिएगा, तब ये जातिवाद धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। एक तबका ये भी कहता है कि आरक्षण से देश कमज़ोर हो रहा है, इससे ख़त्म कर देना चाहिए। आरक्षण हाँ बिल्कुल ख़त्म तब होगा जब सब समावेशी विकास हो जाएगा, सब इतना समावेशी हो जाएंगे। जैसे गोवा में SC हो या ST हो या OBC हो, हर कोई आगे है, तो जब समावेशी विकास हो जाएगा, जब एक भी जातीय हिंसा नहीं होंगी, फिर ख़त्म कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? क्या समाज के विकास में आरक्षण की क्या भूमिका होनी चाहिए? ज़रूरी है या फिर गैर ज़रूरी है? आरक्षण जरूरी है। अभी जिस तरह से नीति आयोग का रिपोर्ट में है कि हर कोई राज्य बराबर नहीं है, जहाँ जातीय हिंसा ज़्यादा है वो पीछे है, यानी कि आप मानते हैं, खुद रिपोर्ट दे रहे हैं, आप मानते हैं कि पीछे है, तो आरक्षण फिर ख़त्म करेंगे तो और ज़्यादा पीछे हो जाएगा। आरक्षण नहीं, इसको कह दीजिए तो इसको हम क्या कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, संरक्षण दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, इसमें कोई ये नहीं है। तो ये थी हमारे साथ आकांक्षा जी, जो कि IAS की स्टूडेंट हैं, और इन्होंने बिहार की हर मुद्दे पे अपनी राय रखी। आपको हमारा ये रिपोर्ट कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप अगर YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भीम, जय भारत।